अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस बार हरियाणा का रोहतक भूकंप का केंद्र रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार धरती दहल रही है, जिस तरीके से लगातार भूकंप आ रहे हैं वाकई चिंता का विषय है। एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस बार केंद्र जो है वो हरियाणा का रोहतक रहा है। रिएक्टर स्केल पर 2.8 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। हालांकि माइल्ड ये अर्थक्वेक रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से लगातार बार बार धरती दहल रही है, ये तमाम सवालिया निशान खड़े करती है और किसी बड़े खतरे का ये संकेत जरूर नजर आता है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार अगर हम देखें तो पिछले 2-3 महीनों की अगर हम बात कर ले तो दिल्ली एनसीआर में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और ज्यादातर केंद्र दिल्ली रहता है, लेकिन इस बार जो भूकंप का केंद्र है वो हरियाणा का रोहतक रहा है। हालांकि बहुत ही माइल्ड अर्थक्वेक है, जिसकी जो रिएक्टर स्केल पर तीव्रता है वो 2.8 मापी गई है, लेकिन फिर भी लगातार इस तरीके के झटके महसूस करना एक बड़ी जो दुर्घटना है उसका संकेत जरूर देता है। हमें सावधान रहने की जरूरत है, सचेत हो जाने की जरूरत है। लगातार हमारी धरती दहल रही है। तो इस बार हरियाणा का रोहतक भूकंप का केंद्र रहा है। पिछले अगर हम कुछ महीनों की बात कर ले तो जब जब भूकंप आया है, चाहे वो माइल्ड अर्थक्वेक हो या फिर थोड़ा ज्यादा रिएक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी गई हो, हमेशा केंद्र दिल्ली रहता था। लेकिन इस बार जो केंद्र है वो हरियाणा का रोहतक, यानी कि एनसीआर भी सेफ नहीं है। सेफ जोन में हम इसे कहीं से भी नहीं कह सकते हैं। लगातार भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए जा रहे हैं। मेरी सहयोगी पूजा राठौर शर्मा जुड़ चुकी है। पूजा, अगर हम पिछले कुछ महीनों का रुख करें तो पिछले कुछ महीनों से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और बड़े खतरे की घंटी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं गोरांशी, क्योंकि यहाँ पर हम किस तरह से जो है लगातार हम रोहतक में ही अगर आप बात करेंगे तो इस हफ्ते शायद ये चौथी बार होगा जब इस तरह के भूकंप के झटके आ रहे हैं और रोहतक जो है वो ही एपी सेंटर रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो 3:33 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और 2.89 तीव्रता बताई जा रही है इस भूकंप की। और बार बार ये भूकंप के जिस तरह से झटके लग रहे हैं, वाकई में वहां के लोगों के बीच में और ज्यादा डर पैदा हो गया। इससे पहले जो है बुधवार को भी इसी तीव्रता के साथ, यानी 2.8 तीव्रता के साथ ही जो है ये भूकंप आया था। उससे पहले लास्ट थर्सडे, यानी अगर हम बीते वीरवार की बात करते हैं, तब भी 2.8 रिक्टर स्केल पर की तीव्रता मापी गई थी। तो भूकंप के झटके आप बहुत छोटे छोटे रहे हैं, कम तीव्रता के आ रहे हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि इससे पहले हम दिल्ली में भी देख रहे थे, इसी तरह का जो दौर है दिल्ली में भी देखने को मिला था, जब 2 या 3 दशमलव की तीव्रता से जो है भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे। अब जो एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं गोरांशी की यहाँ पे कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, जिसकी वजह से यहाँ बार बार जो है भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कुछ उन फॉल्ट लाइंस में दरारें आ गई हैं, जिसकी वजह से बार बार ये भूकंप के झटके आ रहे हैं। हालांकि तीव्रता बेहद कम है। अगर 6 दशमलव से नीचे की तीव्रता के भूकंप के झटके आते हैं तो उतनी घबराने वाली बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, एक अगर हम पिछले 7 दिनों की बात करें तो तीसरी बार भूकंप का झटका होगा जब एक बार फिर से रोहतक के लोग जो है एक बार फिर डर गए हैं, घरों से बाहर निकल गए हैं। क्योंकि तीव्रता बहुत कम थी, इसलिए दिल्ली के आसपास जो है इतना महसूस नहीं किया गया है, लेकिन रोहतक के लोग हैं उनके दिल में डर बैठ गया है। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर पूजा डर बैठने वाली बात भी है, क्योंकि छोटे छोटे ही भूकंप के झटके सही, लेकिन लगातार आने कहीं ना कहीं तमाम तरीके की सवाल भी खड़े करते हैं कि क्या हमें सचेत हो जाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए।